नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन महाशिवरात्रि के बाद यह 5 गलती मत करना, वरना पूरी जिंदगी गरीबी और कंगाली सहोगे, इसलिए सावधान। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद अगर आप यह 5 गलती करते हैं तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और उससे आपके जीवन काल में इतनी बड़ी तकलीफें दे सकता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय आप इतना गरीब हो जाएंगे कि आपको जीवन भर भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा अगर यह 5 गलती करते हैं तो। अगर यह गलती नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। और साथ ही साथ मैं 1-2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिसे अगर आपने शिवरात्रि के बाद कर लिया तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। भोलेनाथ, आप जो भी चीज मांगेंगे वह भोलेनाथ आपको झोलियां भर के देंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह 5 गलती नहीं करेंगे तो। शिव जी बड़े भोले स्वभाव के हैं, लेकिन कहते हैं शिव जी को जब गुस्सा आ जाए तो सर्वनाश हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस समय कुछ ऐसे पाप बताए गए हैं जिनके कारण शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए यह गलतियां आपको इस समय नहीं करनी चाहिए, वरना आपको भारी पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको यह वीडियो को आखिरी तक देखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस समय मिलने वाला है। ऐसे ऐसे गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो आपसे जाने अनजाने में आप ना चाहें तब भी आपसे हो जाती है और उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है। उसके वजह से आपके पास रुपये पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे की किल्लत हो जाती है। कितना भी आप मेहनत कर लें, आपका भाग्य आपको सही साथ नहीं देता है, आपको उतना फल नहीं मिल पाता है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा खर्च हो जाता है। आप कमाते तो हैं लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है आपको। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी एक से बढ़कर एक अड़चने आ रही है और कई तरह की घाटा आपको झेलना पड़ता है। साथ ही साथ इस समय आपके कंपटीशन भी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, यह गलतियों का नतीजा है। आपसे कुछ तो ऐसे भी लोग आपको देख करके जलता है जिसको आप जानते तक नहीं है। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका आपने आज तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी वह आपको देख करके जलता है। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाए, कब आप बर्बाद हो जाए। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ आपके पास है, आपने दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, आपसे जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है। शिव पुराण के अनुसार त्रिदेव में शिव जी सर्वशक्तिशाली माने गए हैं। देवाधिदेव महादेव को अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। शिव को भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। शिव जी जितने भोले होते हैं उतने ही गुस्से भी हैं। कहते हैं शिव जी को एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर उसका गुस्सा पर काबू कर पाना ब्रह्मांड में किसी के बस में नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन क्रोध में आकर शिव जी की तीसरी आंख खुल गई उस दिन समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं शिव को इतना क्रोध क्यों आते हैं? तो कुछ खास बातें हैं, उसका आपको ध्यान देना है जो महाशिवरात्रि के बाद आपको नहीं करना है। शिव जी के सच्चे भक्ति करने वाले की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती है। फिर चाहे वो मनुष्य हो, देवी हो, देवता हो, गंधर्व हो या फिर असुर, भोलेनाथ सच्चे भक्तों का समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शिव जी को गुस्सा आ जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश भी हो जाता है। शिव पुराण में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो इस समय सोच समझकर ही किए जाएं तो बेहतर है, अन्यथा शिव जी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं वह पाप के भोगी होते हैं। ऐसे अपराधियों को शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। दान दी हुई वस्तु को कभी भी वापस नहीं लेनी चाहिए, इससे शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। धर्म का अपमान करने वालों को भी शिव जी कभी बख्शते नहीं हैं।
दूसरों के धन संपत्ति को हड़पने वाले को शिव जी कभी माफ नहीं करते। बुरे काम के लिए मंदिर से चोरी करना, नादान और निरापराध को कष्ट पहुंचाना भी पाप के श्रेणी में रखा गया है। गर्भवती महिलाओं, पूर्वजों और माता पिता को कटु वचन बोलना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना शिव पुराण में अक्षम्य अपराध माना गया है। ऐसा काम करने वाले शिव के क्रोध से नहीं बच सकते। लेकिन भोलेनाथ आपकी पूजा और सेवा से जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, गलत तरीके से पूजे करने पर शिव चिंतित और क्रोधित हो जाते हैं। जब भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं तो भक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि शिव को सफेद फूल बहुत पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है केवड़ा और चंपा के फूलों को भगवान ने श्राप दिया है और उन्हें पूजा के दौरान कभी भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शिवजी के गायत्री मंत्र का जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लें। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मंत्र एक बार और बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय शुद्ध, स्पष्ट और छोटे मंत्र ही बोलने चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत लाभ देखने को मिलेगा और जीवन की कई सारे समस्या एक साथ समाप्त हो जाएगा और आपको लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शिव जी आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार न हो, तो आप अनजाने या पाप न करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी भी माफ नहीं करते हैं। थोड़ा समझना होगा कि कैसे। शिव जी को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। इन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश हो या हताश हैं तो आपकी शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश हो जाते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव जी की पूजा सबसे अधिक ज्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी अधिक प्रलयंकारी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं, जिसे भगवान शिव ही कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही शिव के कोप का भजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात को और व्यवहार में अनजाने में किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी के अहित सोचा है तो यही पाप की श्रेणी में भी आती है। शादी तोड़ने की कोशिश करना भगवान शिव के ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते हैं। खास तौर से किसी दूसरे के शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने वाले से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते हैं। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उससे पाने की इच्छा करना भी पाप के श्रेणी में आता है। पैसों की धोखेबाजी करना, दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखने वाले पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना और पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है जो कभी भी क्षमा नहीं होता है। कष्ट देना, किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप है। गलत रास्ता अपनाना, कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं जो कभी क्षमा नहीं होता है। बुरी सोच,
शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षमय पापों का हकदार भी बन सकती है। गर्भवती महिला को कुवचन बोलना, किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षमय अपराध और पाप है। अगर आप किसी महिला को अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं या प्रताड़ित करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी भी रुष्ट होती है और आप कितने भी तरह के कारोबार बदल कर देख लें उसमें आपको बार बार घाटा देखने को मिलती है और आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए भूल से भी किसी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें और सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना या अपशब्द बोलना या दुर्व्यवहार करना आपके लिए भारी नुकसान का कारण हो सकता है, जो आपको नहीं करना है। उससे आपके कितने भी तरह का रोजगार हो उसमें घाटा होगा, धन हानि होगा, लक्ष्मी आपके घरों में वास नहीं होगा। और कभी भी अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच ना करें। कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जो पराई स्त्री या पराई औरत के चक्कर में अपनी ही घर की पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है और बेवजह घर में किचकिच होने लगता है। जिस घर में किचकिच होता है पति पत्नी के बीच, उस घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने के नियत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षमय पाप का भागीदारी बनता है। उसे भोलेनाथ कभी भी माफ नहीं करते हैं। अगली बात है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने के नियत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना एक अक्षमय पाप है। अगर किसी के पीठ पीछे आप बुराई करते हैं तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा गलती भी आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बता रहा हूं जिसे महाशिवरात्रि के बाद अगर आप करते हैं तो भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपको जो भी बड़े से बड़े इच्छा पूरा करवाना है वह मांग लें, वह इच्छा आपका अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। आप भोलेनाथ के दरबार में आकर के खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, झोलियां भर के जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा विशेष रूप से महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है या मानसिक तनाव रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिन जातकों को मानसिक तनाव अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही साथ दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और आपके मानसिक तनाव शांत हो जाते हैं और आपके जीवन में भाग्य उदय धीरे धीरे जल्दी ही होने लगता है। शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ पैसों की कभी भी कमी नहीं रहती है, पैसों की कमी भी दूर होती है। पैसों से आपका घर का भंडार भर जाता है। शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करना है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सामने बैठ करके इसके साथ देखेंगे आपके धन का भंडार भर जाएगा और साथ ही साथ बैंक बैलेंस में भी आपका वृद्धि हो जाएगा। नौकरी चाकरी में आपको वृद्धि होने लगेगा। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह उपाय बहुत कारागार है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा और सोम सकारात्मक परिवर्तित हो जाएगा। जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति है वह भी सकारात्मक में बदल जाएगा और कितने भी आपके जीवन में बुरा हो रहा है वह भी अच्छा में होने लगेगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती है। अगर आप बड़ी से बड़ी इच्छाएं हैं वह लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा है, कोई मनोकामना लंबे समय से अटका हुआ पूर्ण नहीं हो रहा है, तो सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर के आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें और उसके ऊपर आपको 21 या 51 या 108 बेलपत्र अर्पित करना है।
आप देखेंगे बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगा, बड़े से बड़े मनोकामनाएं भी आपका पूर्ण हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा का भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश और वैभव की प्राप्ति होती है। घर में खुशहाली बनी रहेगी, पारिवारिक शांति रहेगी और संतान सुख भी प्राप्त होगा। अगर आपका संतान थोड़ा परेशान करता है, आपको बेवजह संतान विपरीत रास्ते पे चलता है, तो उसमें भी सुधार होगा और घर के जितने भी समस्याएं हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ खास बातें आपको ध्यान रखने योग्य है। यह गलती अगर आप करेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। अगर किसी मित्र के साथ ठगी करते हैं, किसी मित्र को धोखा देते हैं, तो भोलेनाथ उन्हें कभी भी माफ नहीं करते हैं और उन्हें उनके जीवन में परेशानियों से भर देता है। इसलिए कभी भी किसी मित्र के साथ धोखा ना करें और फरेब ना करें, किसी के साथ ठगी ना करें। अगर किसी के साथ 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको 100 रुपया कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, 10 गुना उससे अधिक भरना पड़ेगा। अगली बात, अगर आप किसी लेबर, मजदूर या किसी मजबूर व्यक्ति को आप परेशान करते हैं या किसी सफाई कर्मी को आप परेशान करते हैं, तो इससे भोलेनाथ आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और आपको बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर भोलेनाथ क्रोधित हो गया तो समझ लीजिए कि किसी का भी जिंदगी नरक बना सकता है। भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, तीनों लोकों का मालिक है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे भोलेनाथ क्रोधित हो जाएं। अगर वह एक बार क्रोधित हो गया तो किसी का भी सर्वनाश कर सकता है। अगली बात, किसी भी लेबर, मजदूर आपके घर में कोई कार्य करता है, उनका पैसा कभी भी नहीं रखना चाहिए। उनका पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना मिल जाना चाहिए। ऐसा गलती करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। साथ ही साथ शनिदेव का बुरा प्रकोप भी आपको झेलना पड़ सकता है, इसलिए ऐसा गलती नहीं करना है। अगली बात, कोई भी साधु संत का अपमान कभी भी भूल से ना करें। अगर आपके घर में कोई आ जाए तो उन्हें स्वेच्छा से सही भोजन कराएं, उससे आपके जीवन खुशियों से भर देगा। जो भी इच्छा रहेगा वह पूर्ण हो जाएगा। लेकिन किसी साधु संत का कभी भी अपमान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है, अगर आप पुरुष हैं तो महादेव पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। या घर में फोटो भी रख सकते हैं महादेव और पार्वती का एक साथ वाला। अगर आप स्त्री हैं तो विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखें, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।